याद करिए, हाल में जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंडिया की बैठक नहीं हो पाने की बात कही तो अगले ही दिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुमार को फोन किया। खड़गे ने नीतीश कुमार से कहा कि कांग्रेस अभी 4 राज्यों के चुनाव में व्यस्त है और चुनाव के बाद इंडिया की बैठक बुलाई जाएगी। रविवार को इन चारों राज्यों के चुनाव परिणाम को नीतीश कुमार की उस मांग से जोड़कर देखा जाना चाहिए। अब इसमें शक नहीं कि इंडिया में बड़ी पार्टी होने के बावजूद कांग्रेस की हैसियत डिक्टेट करने वाली नहीं रहेगी। बड़ा सवाल तो यह भी है कि गठबंधन का चेहरा कौन होगा। निश्चय ही कांग्रेस अगर छत्तीसगढ़ और राजस्थान को बचा लेती तो शायद उसकी हैसियत अब जैसी तो नहीं ही होती। हिंदी प्रदेश के 3 राज्यों में भाजपा की जीत ने यह साफ कर दिया है कि चुनावी मुकाबले में कांग्रेस को अपनी रणनीति बनाने में सामाजिक सूत्रों को समझना होगा। भाजपा ने कांग्रेस से 2 राज्यों की सत्ता छीन ली और मध्य प्रदेश में वह अपना किला बचाने में कामयाब रही। बिहार में जरूर राजनीतिक एजेंडा को नीतीश कुमार ने बदलने की कोशिश की है। जाति गणना और आरक्षण संबंधी कानून बनाकर उन्होंने भाजपा से लोहा लेने का एजेंडा तय कर दिया है। पर भाजपा विभिन्न सामाजिक समूहों को साधने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। इंडिया को यह भी सोचना होगा कि जाति गणना का मुद्दा छत्तीसगढ़ से लेकर राजस्थान और मध्य प्रदेश में काम न आ सका। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस मुद्दे को सामने कर भाजपा के प्रतिबद्ध सामाजिक समूहों को अलग नहीं कर सके। बिहार के संदर्भ में इस सवाल पर नए सिरे से सोचना होगा। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए अब कांग्रेस को न सिर्फ अपनी भूमिका पर गौर करना होगा बल्कि गठबंधन को लीड करने वाले फेस के तौर पर किसी दूसरे को लाना चाहिए। 4 राज्यों में कांग्रेस और भाजपा का आमना सामना रहा। कांग्रेस अगर अपने रुख में लचीलापन रखती तो वह इंडिया की दूसरी पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व से अपने अभियान में शामिल करने का अनुरोध कर सकती थी, पर उसे तो गठबंधन की गतिविधियों को चलाने में भी दिक्कत हो रही थी।